एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ अपनी सेल्फ लव जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि आप हमेशा सेल्फ लव के बारे में बात करते हो, तो सेल्फ लव की आपकी जर्नी कब शुरू हुई, आप कितने टाइम में हील हुए और सेल्फ लव की हेल्प से आपने क्या क्या मैनिफेस्ट किया। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, सेल्फ लव भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक है। सेल्फ लव लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एक पार्ट है और सेल्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वैसे काफी सारी टेक्निक है, बट सेल्फ लव जो है ना मेरा फेवरेट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सेल्फ लव मेरी लाइफ में कब आया, तो 2021 का आई थिंक जुलाई या अगस्त का मंथ चल रहा था। और उस टाइमिंग पे सिचुएशंस ये थी कि मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि मेरी कॉलेज की फीस के लिए उस टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो फिर मतलब मैंने ना बच्चों को पढ़ा पढ़ा के अपनी कॉलेज की फीस दी है। ये मेरी स्टडी का स्ट्रगल था। मतलब जो कॉलेज में एक ग्रुप होता है ना, जैसे क्लासेस में, वहाँ पर मुझे ही नहीं पता था उस टाइम कि मेरा यूज़ होता था। और मुझे समझ में आता था कभी कभी कि ये लोग मुझे यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी ऑर्डर झाड़ दिया, कुछ भी कर दिया। मतलब वो एक जो वैल्यू होनी चाहिए थी ना, वो नहीं थी। और मैं इसलिए सामने वाले लोगों को कुछ नहीं कह पाती थी कि अगर ये बुरा मान गए, यानी कि जो नीडीनेस होती है ना इंसान की, वो उससे कुछ भी करवा देती है। आप लोग इस चीज़ से रिलेट करोगे कि आप कितने सारे रिश्तों को तो सिर्फ इसलिए सहन करते हो कि कहीं वो अगर आपको छोड़ के ना चले जाएं या कुछ भी ऐसा हो। तो एक टाइम पीरियड ऐसा था, मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, हर्ट थी, कि मेरे सामने अचानक से बीके शिवानी दी का वीडियो आया कि कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता। एंड आई वाज लाइक कि क्यों नहीं कर सकता, सब दुनिया हमें हर्ट करने पे तुली है और ये कहते हैं कि कोई हमें हर्ट नहीं कर सकता। आप यकीन मानना, मैंने उनकी वो जब वीडियो सुनी, मैं बहुत रोई, बहुत रोई। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, समझ में बस चीज़ें आ रही थी कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैंने कंटिन्यूअसली उनके वीडियोस को रात दिन सुनना शुरू कर दिया। मतलब हर टाइम सुनती थी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी, तो रात दिन उनका काम कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो अब समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वो वो सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग हो रही थी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो चीज़ बार 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 सुनता है वो उसको एक्सेप्ट करने लगता है। फिर उसके बाद कुछ मंथ मतलब 1 या 1.5 मंथ ही ऐसे ही चलता रहा, छोटे छोटे स्टेप्स लेती रही मैं अपने अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, जब 2021 का लास्ट हुआ, तो मैंने एक ठान लिया था कि अब और नहीं। और उस टाइमिंग पे मैंने छोटे छोटे से स्टेप्स लिए, जैसे कि कभी कभी खुद से बात करना, छोटे छोटे पॉइंट्स अपने आप को अप्रिशिएट करना। और सही मायने में 2022 जब आया, यानी कि जब भी नया साल हमारी जिंदगी में आता है ना, एक अलग एनर्जी होती है कि अब हम लाइफ को बदलेंगे, अब हम पुरानी चीजों को रिपीट नहीं करेंगे। और 2022 के जनवरी से लेकर और आज तक मैंने कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में रेजिस्टेंस नहीं आए, या फिर बीच में अपोजिट सिचुएशंस नहीं आई, या मतलब बीच में गिव अप करने का मन नहीं किया। सब कुछ आया, लेकिन मैंने एक चीज सोची थी कि क्योंकि मुझे इतना समझ में आ गया था कि आपकी जो सेल्फ वर्थ है, यानी कि जितनी वैल्यू आप खुद को दोगे, सामने वालों से उतनी ही मिलेगी। जितनी रिस्पेक्ट आप खुद की करोगे, सामने वालों से उतना ही मिलेगा। जितना प्यार आप खुद से करोगे, सामने वाले से उतना ही मिलेगा। तो इस तरह से मेरी सेल्फ लव की जर्नी स्टार्ट हुई। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने जो मैंने खुद पे काम किया है, मैं बता नहीं सकती। मैंने हर चीज़, अपने साथ बात करना, अपनी हैप्पीनेस का ख्याल रखा मैंने। और मई में, जैसे कि मैं आप सबको बता रही हूँ, 1 साल मेरी जर्नी को होगा आप लोगों के साथ। मई में मैंने बस इस इंटेंशन से शुरू कर दिया था सब कुछ कि मेरी जो जर्नी है वो किसी के लिए तो हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि आजकल जो लड़कियां हैं वो ज़्यादातर परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, और जिस तरह की मेरी सिचुएशन है उससे कुछ तो उनकी हेल्प मिलेगी। बट मुझे नहीं पता था कि इस तरह से मेरी लाइफ अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। उन 4 महीनों में ना, बीच में मैंने कुछ नहीं देखा कि मुझे रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा। बस एक चीज़ जो हो गई थी वो थी कि मैं सेटिस्फाइड रहने लगी थी, मैं खुश रहने लगी थी। धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस लाइफ में आने लगे थे। और उसके बाद जो हुआ वो आप सब लोग जानते हो। 65 सब्सक्राइबर्स पे एक लड़की ने मुझसे पर्सनल काउंसलिंग ली, और मुझे अगले 1 घंटे तक यकीन नहीं आया कि कोई मुझसे बात करने के लिए पैसे पे कर सकता है। अच्छा, मेरी 3 लाइन थी जो ऊपर वाले ने इतनी ब्यूटीफुल तरीके से सच की है। मैं क्या बोलती थी पता है खुद को, क्योंकि जिंदगी में दोस्त वगैरह तो कोई था नहीं। मैं पता है क्या बोलती थी, मुझे सब सुनना चाहते हैं, मुझे सब देखना चाहते हैं, मुझसे सब बात करना चाहते हैं। और ये लाइन ना मेरे सेल्फ लव वाले मेडिटेशन में भी आपको मिल जाएगी। हाँ, जिन लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, फीलिंग नहीं आ रही, वो लोग मेरा सेल्फ लव वाला मेडिटेशन सुनना शुरू करो। सुबह सुबह की मॉर्निंग उसी से किया करो। आपको मैं लिंक दे रही हूँ, पिन कमेंट में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो वो जो लाइन थी, आज आप देखो, सब सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, पे करके भी बात करना चाहते हैं, सब मुझसे मिलने की बात करते हैं कि आपसे मिलना है एक बार।
और यही नहीं कि यहीं पे फॉरेन कंट्रीज तक सेल्फ लव का जादू चल रहा है। अच्छा, सेल्फ लव काम कैसे करता है मैं वैसे तो काफ़ी सारी वीडियोस में बताती हूँ। वाओ, कोयल देखो साथ दे रही है मेरी वीडियो में, हाउ ब्यूटीफुल। देखो, सेल्फ लव काम ऐसे करता है कि हमने जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सीखा हुआ है कि जो हम अंदर से होते हैं ना, वही हमें हमारी बाहर की दुनिया में हमें दिखाई देता है। अब आप अंदर ही अंदर ना खुद को कंपेयर कर रहे हो किसी से कि मेरी स्किन ऐसी होती या मेरी हेल्थ ऐसी होती या मेरा फिगर ऐसा होता, तो दूसरे लोग डेफिनेटली आपका कंपैरिजन करेंगे। अगर आप अपने आप से एक लाइन बोलते हो कि शायद मुझ में ही कोई कमी है इसलिए लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं, तो दूसरे लोग आपके अंदर कमी ही ढूंढेंगे। अक्सर लड़कियों की एक आदत है, देखो यार मैं अच्छी नहीं लग रही ना, इस ड्रेस में मैं अच्छी नहीं लग रही ना, हालांकि वो चाहती हैं कि तारीफ हो हमारी, लेकिन वो दूसरे से सुनना चाहती हैं। और दूसरे लोगों पे हम इतना डिपेंड हो गए हैं कि अगर हम कोई ड्रेस लेकर आए और हमने उसको डाला और हमें कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला, हम वेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से अगर आपने खुद से बोलना शुरू किया कि यू आर सो लकी, लकी कौन होता है सोचो थोड़ा सा, आपने खुद से बोलना शुरू किया कि तुम बहुत प्यारी हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत वैल्यूएबल हो, तो वही दूसरे लोगों को दिखाई देने लगता है। मैं कितनी बार ये चीज़ समझा चुकी हूँ कि जो भी शुरू करना है खुद से शुरू करो। दूसरे लोगों के लिए अफर्मेशन बोलते हो, दूसरे लोगों के लिए स्क्रिप्टिंग करते हो, दूसरे लोगों के लिए सब कुछ करते हो आप लोग, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, उसके अलावा जो है ना, अब आप बोलोगे कि हम स्टार्ट तो करते हैं बट फीलिंग नहीं आती। फीलिंग ना आने का भी एक रीज़न है कि आपने जो अपनी अंतरात्मा को इतने दिनों से हर्ट किया हुआ था, जो आपने इतने दिनों से उसको कंपेयर करना, क्रिटिसाइज करना, तो वो आपसे नाराज़ है थोड़ा सा, और उसको पहले हमें मनाना पड़ेगा। कैसे? फॉरगिवनेस की पावर से। हम अपने आप को हर रोज़ ऐसे बैठ के 5 मिनट के लिए मनाएंगे कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, माही सुनो, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें उस तरह से ट्रीट नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था, मैंने तुम्हारा कभी ख्याल नहीं रखा, कभी मैंने तुमको वो वैल्यू नहीं दी जो देनी चाहिए थी, बट नाउ आई रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर, तुम कितनी इंपॉर्टेंट हो। नाउ आई एम इन चार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस, अब जो आपकी खुशियों का जो ख्याल रखना है वो मेरी जिम्मेदारी है। आप देखना धीरे धीरे कैसे आपके अंदर हीलिंग होती जाएगी, चेंजेस होते जाएंगे। और अगर सारी चीज़ें कर करके थक चुके हो, कुछ नहीं हो रहा, यही काम मैं बैच में करवाती हूँ। मैंने आप सबके लिए इतनी पावरफुल हीलिंग तैयार कर रखी है कि उसको सुनते सुनते आप रो जाते हो। और रोने का मतलब क्या कि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी स्टोर हो रखी है वो सब रिलीज होती है। और यही हर रोज़, और आपको हर रोज़ एक ब्यूटीफुल सा टास्क मैं देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या क्या मैंने खुद के लिए किया था जिसने ज़िंदगी बदल दी। इसलिए अगर आप सारी चीज़ें कर करके थक चुके हो तो आप सेल्फ लव, ये मई वाला जो 5 मई से मेरा बैच शुरू हो रहा है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर नहीं करना तो आप जो प्लेलिस्ट है मेरी सेल्फ लव सीरीज के नाम से, आप उसको देखो कि फिजिकली खुद को कैसे चेंज कर सकते हैं, फीलिंग ना आए तो क्या होगा, पूरा कंप्लीट आपको डिटेल्स में वीडियोस में आपको बारीकी से समझ में आएगा कि सेल्फ लव क्या है, उससे मेरी सक्सेस स्टोरीज क्या क्या है। मैं आपको एक वीडियो में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मेरी लाइफ में सेल्फ लव ने क्या मिरेकल्स किए हैं। आपको पता है, एक छोटा सा फोन ये रहा, ये 5.1 जिससे मैंने अपनी जर्नी शुरू की, 5.1 से आईफोन 14 प्रो का सफ़र, एक मतलब क्या बताऊँ, मतलब डायमंड्स का शौक था, डायमंड आ गए, गोल्ड का शौक था, गोल्ड आ गया, मैकबुक का शौक था, मैकबुक आ गया, ड्रीम हाउस जैसा सोचा था, जैसे एक विजन था, वो अपना घर पूरा ऐसा ही रेनोवेट करा लिया। अभी कार ऑन द वे है, क्योंकि वो हम काफ़ी दिन पहले ले लेते, लेकिन वो माइंडसेट ऐसा था फैमिली का कि क्योंकि भाई गुरुग्राम रहते हैं ना, तो कोई घर पे सब बिजी होते हैं, तो ड्राइव करने वाला कोई नहीं था। बट राइट नाउ अभी कुछ दिन बाद आप देखोगे कि मैं आपके साथ अपनी ड्रीम कार की सक्सेस स्टोरी भी शेयर करने वाली हूँ। और इतना प्यार ना शायद ही किसी को मिलता होगा ऑडियंस से जितना मुझे मिलता है। कल रात को भी किसी ने इतनी प्यारी एडिटिंग मेरे साथ शेयर की कि माहिती आपके लिए मैंने ये बनाया है, और इसको एडिट करते टाइम आंखों में आंसू आ रहे थे। और कम्युनिटी टैब पे भी मैंने आज एक लाइन डाली है, मतलब इतना प्यार, सबसे कीमती है दुनिया में प्यार। और मुझे सच में आप लोगों से जितना प्यार मिलता है ना, मेरे कभी कभी ना हैप्पीनेस में आंसू आ जाते हैं आंखों में। आप सबके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, और फाइनेंशियली मैं फ्री हो चुकी हूँ। आज मेरे पास कोई लिमिटेशंस नहीं है, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, इतने सारे सोर्सेज हैं। और फ्रीडम जिसको बोलते हैं ना, लाइफ में फ्रीडम आ चुकी है, जिसको फ्रीडम कहते हैं। कुछ भी कर सकती हूँ, कैसे भी कर सकती हूँ, कोई कहेगा नहीं कि क्या कर रहे हो। तो ये सेल्फ लव ने ना पूरी ज़िंदगी बदली है, सच बता रही हूँ मैं। यू कैन फील माई वाइब्रेशंस एंड यू नो फीलिंग्स को आप फील करके देखो तो सारी दुनिया में भी भटक लोगे। आज मैं आपसे एक बात कहती हूँ, सारी दुनिया में भटक लो, कुछ भी कर लो, लास्ट में तुम्हें अपने पास ही वापस आना पड़ेगा, अपने पास ही। तो इसलिए अपने साथ जुड़ने की कोशिश करो।
थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपकी नेगेटिविटी के अकॉर्डिंग, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ये मैं कहती हूँ आप लोगों के साथ। और 5 में से मेरे साथ भी आप अपनी सेल्फ लव की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू एंड आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, यू नो, जो मुझे पर्सनल अफर्मेशंस मेरे हैं वो मैं आपको देने वाली हूँ। मेरा क्या रूटीन है पूरे दिन का वो मैं आपको देने वाली हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो रजिस्ट्रेशन विल बी क्लोज सून। अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, शिखा को मैसेज करो, और ये जर्नी मेरे साथ आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत जर्नी होगी, ये मैं दावा कर सकती हूँ। सो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखो, और आज एक छोटा सा टास्क देती हूँ, अपने आप को एक चॉकलेट गिफ्ट करना। और जिस तरह से मैंने आपको बात करके दिखाया कि माफ़ी मांग के चॉकलेट गिफ्ट करो मनाने के लिए, अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।